जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल क्रिप्टो ट्रेंड आरसीएस में। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे बिटकॉइन का जो है ये ऐसे बोल सकते हैं कि बिटकॉइन बेसिक का पार्ट 1 है। ये प्रीमियम कोर्स है दोस्तों, फ्री ऑफ कोर्स। आपको जितने भी इसके पार्ट आएंगे वो सारा फ्री ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, इसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। जो नए हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, उनके लिए ये वरदान साबित हो सकता है दोस्तों। वो सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इंटर करना चाहते हैं, एक एक बेसिक चीज मैं आपका कवर कर दूंगा कैसे। मतलब देखिए, सबसे पहला जो छोटा छोटा पॉइंट आता है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, बिटकॉइन है क्या, अल्ट कॉइन है क्या, मतलब ये सब चीज है क्या, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, फ्यूचर है क्या, मार्केट इतना क्रैश क्यों होता है, पंप एंड डंप क्यों होता है इतना ज़्यादा, इसका यदि होता भी है आपको ये सब पता भी है तो। अब इसका देखिए, अभी बहुत सारा अकाउंट कहाँ को ओपन करना है, कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेडिंग, मतलब कौन से क्या, मतलब कौन से वॉलेट में इसको होल्ड करके रख सकते हैं, अकाउंट वगैरह सब, इसका पूरा का पूरा दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो डिटेल्स होगा ना वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, अकाउंट बनाने वगैरह सब का तो ये पार्ट में नहीं हो पाएगा। अगले पार्ट में जो है हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, मतलब आगे का जो भी पार्ट आएगा, अकाउंट वगैरह सब कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब सारा चीज हम लोग यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए, सबसे पहला चीज तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये डिस्कशन करेंगे कि बिटकॉइन है क्या। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये दो पॉइंट बहुत बेसिक है, इसको डिस्कशन करना जरूरी है। अभी जितने नए लोग हैं, आप सब ने बिटकॉइन का नाम सुन रखा होगा, पूरा हर जगह न्यूज वगैरह सब चलता है। जो फ्रेश हैं, जो नए हैं, बिटकॉइन के बारे में मतलब सुनते कि अच्छा क्या है बिटकॉइन। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहिए, थोड़ा सा अबाउट इसका देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, बिटकॉइन के बारे में। देखिए, बिटकॉइन को जो है 2000 ऐसे बोल सकते हैं कि 8 में सतोशी नाकामोतो, अब दोस्तों वो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई ऐसे बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, सतोशी नाकामोतो, उन्होंने मतलब इसका व्हाइट पेपर जो है ना 31 दिसंबर को इसका लॉन्च किया था। 31 दिसंबर को कोई सा तो वेबसाइट था, आप जाकर के, अभी भी उसका व्हाइट पेपर है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। उसमें क्या क्या मतलब मेंशन है, वो सारा चीज़ उसमें डाला हुआ है, कितना उसका मतलब सप्लाई वगैरह सब है, कितना उसको सारा चीज़ उसका पूरा डिटेल्स उस व्हाइट पेपर में है। ये हो पाएगा तो मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उसका पूरा का पूरा दोस्तों उस पर जो है इन्होंने लंच किया था, इसका ये आपको व्हाइट पेपर इन्होंने इसका लंच किया था आपको 2008 में। उसके बाद दोस्तों देखिए, अभी 2009 में जो है, ये 2009 में 3 जनवरी को लाइव आ गया था। ये आपको क्रिप्टो करेंसी 3 जनवरी 2009 में लाइव आ गया था। ये जो है वहाँ से आप वहाँ पे खरीद सकते थे, बेच सकते थे। ठीक है, इसका एक एक्सचेंज था, कोई तो सा तो एक्सचेंज था, मेरे ध्यान से उतर रहा है, उसका मैं होगा तो नाम आप लोग बोलेंगे तो मैं कमेंट में डाल दूंगा, या फिर उसको भी लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ तो था ऐसे, जी फोर्स करके एक्सचेंज का नाम था, जहाँ पे जो है लाइव मतलब हुआ था, तो वहाँ पे पहली बार बाय और सेल हुआ था इसका क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल है दोस्तों। अब सतोशी नाकामोतो कौन थे, उन्होंने ही बनाया था ये बिटकॉइन को, उन्होंने ही मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि जन्मदाता कहा जाता है। अब दोस्तों जैसे मान के चलिए कि ये बिटकॉइन है, अब जिन्होंने मतलब अब वो कौन थे नहीं पता, बस ऐसे ही है, मतलब सतोशी नाकामोतो के द्वारा जब पहली बार मतलब उन्होंने व्हाइट पेपर किया था तो उसकी वजह से ऐसा जाना जाता है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको और समझना पड़ेगा कि देखिए, बिटकॉइन जो है ना, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इसको बोल सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी मतलब ये जो है करेंसी है, एक डिजिटल करेंसी है, मतलब ये इसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता। जैसे हम लोग के पास पैसा होता है तो ये क्या है, हम लोग इसको रख सकते हैं पॉकेट में, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या है दोस्तों सीन, इसका ये है कि ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकता है। बिटकॉइन सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकता है, तो इसको क्रिप्टो करेंसी हम लोग करेंसी बोलते हैं, डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि भारत सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मतलब द्वारा जो है यहाँ पे एक डिजिटल करेंसी भारत सरकार भी लॉन्च करने वाली है शायद कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो ये डिजिटल करेंसी है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका बेनिफिट भी बताऊंगा, इसका फ्यूचर भी बताऊंगा, क्या हो सकता है आगे चल के। तो अभी देखिए, ये क्या है, यहाँ पे एक डिजिटल करेंसी है ये। तो अभी ये क्या है, अभी जैसे मान चले कि जो आप लोग बोलते हैं अल्ट कॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी, इसके अंदर जैसे बिटकॉइन जब बना दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे कॉइन बनने स्टार्ट हो गए। बिटकॉइन के बाद दोस्तों जब ये बिटकॉइन चलन में आया, मतलब लोग इसको खरीदने लगे, बेचने लगे, जब इसका प्राइस बढ़ने लगा,
तो उसके बाद बहुत सारा कॉइन आने लगा, बहुत सारा कॉइन यहाँ पे मार्केट में आने लगा, लोग बनाते गए, लॉन्च करते गए, बनाते गए, लॉन्च करते गए, स्कैम होते गया। 99% जो है स्कैम मतलब कॉइन में हुआ। अभी तो देख रहा हूँ मैं काफ़ी कॉइन आ चुका है, लगभग आज से 2-3 साल पहले तक आता था, स्कैम होता था, आया कॉइन स्कैम हुआ, आया कॉइन मतलब पंप किया, डंप किया, लेकर के भाग गया। तो जैसे मान चले कि ये बिटकॉइन है ना, उसी तरह से बहुत सारे करेंसी है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जैसे ये देखिए, ये मैं इस वेबसाइट पे लेके आया हूँ, इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, आप जाइए इस वेबसाइट पे, आप इसको देखिए। ये क्रिप्टो करेंसी जितने हैं ना, आपको सारे क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे 21,718 दिख रहा है क्रिप्टो करेंसी का। ये क्रिप्टो एक्सचेंज जो है 524 दिख रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि मतलब कौन से आधार पे ये यहाँ पे 524 एक्सचेंज दिखा रहा है। ये सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है। एक्सचेंज क्या है, क्रिप्टो करेंसी मतलब इसका क्या है। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे ये बिटकॉइन है, तो ये बिटकॉइन जैसे ये बिटकॉइन है, एक क्रिप्टो करेंसी हुआ, एक डिजिटल करेंसी हुआ, इसको डिजिटल करेंसी बोल सकते हैं, क्रिप्टो इसको करेंसी बोल सकते हैं। अब जैसे अल्ट कॉइन दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं, एक सेकेंड, अल्ट कॉइन जो हम लोग बोलते हैं, जैसे देखिए बिटकॉइन का जो मतलब जैसे बिटकॉइन तो मेजर करेंसी हुआ, बिटकॉइन क्या हुआ, ये जितना है ना, ये भी करेंसी है, ये जितना दिख रहा है ना आपको, इथेरियम, टेथर, ये आपको यहाँ पे BNB, ये USD कॉइन, बाइनेंस BNB का ही है, ये बाइनेंस का ही है, XRP आपको, रिपल, ये सब कार्डेनो वगैरह सब, ये जितना डॉज कॉइन, या आपने सुना होगा कि एलन मस्क इसके पीछे मतलब बहुत पड़ा हुआ था, इसको पंप करके बाद में स्कैम किया, इसमें भी स्कैम करके ख़त्म कर दिया इसको बाद में। तो ये सब आप देख रहे हैं। इसमें ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस में डालना है, कहाँ नहीं डालना है। जितना दिख रहा है ना, अभी देखिए इसमें भी स्कैम हुआ है कुछ टाइम पहले, आप देखेंगे इसको बहुत पंप किया गया, बाद में इसको भी तोड़ के वहीं ख़त्म कर दिया। ट्रोन भी है यहाँ पे, बहुत सारे ये LTC कॉइन भी है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कॉइन आपको देखने को मिलेगा, जिलिका, फाल्कन, आपने बहुत सारे कॉइन के नाम भी सुन रखे होंगे, चेन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से 99% जो कॉइन है ना, वो 99% स्कैम होता है। आपको इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ठीक है। ये अभी देखिए ये मेजर करेंसी है क्रिप्टो करेंसी में, ये मेजर मतलब मेन करेंसी जो है अपना, जो पहली बार लॉन्च हुआ था बिटकॉइन, ये है आपको मेजर करेंसी, ठीक है। अभी इसके बाद दोस्तों जो करेंसी बनना स्टार्ट हुआ, जैसे इथेरियम हुआ, टेथर हुआ, BNB हुआ, USD हुआ, ये सब सारा ये US मतलब BTC का एक अल्ट कॉइन बन गया। मतलब BTC के पेयर में जो है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सिमिलर जैसे बिटकॉइन है, उसी तरह से और भी बहुत सारे कॉइन बना दिया गया। तो मेजर करेंसी BTC के पेयर में कहा जाता है कि मतलब BTC के बदले में कहा जाता है कि अल्ट कॉइन। जैसे आपने सुना होगा कि इसका अल्टरनेटिव क्या है, जैसे कोई मतलब आपको मान के चले कि कोई शॉपिंग वेबसाइट है, आपने शॉपिंग कोई वेबसाइट देखा, तभी आप क्या बोलते हैं कि ऐसा ही कोई अल्टरनेटिव शॉपिंग वेबसाइट है क्या जहां पे जाकर के हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। अब जैसे अमेजोन है, तो अभी अमेजोन का कोई अल्टरनेटिव है क्या, बिल्कुल है। अभी अमेजोन का अल्टरनेटिव क्या है, अलीबाबा है, जहाँ पे जाकर के आप वहाँ से प्रोडक्ट वगैरह सब भी बाय कर सकते हैं इंटरनेशनली। आपको यहाँ पे मतलब देखिए, जैसे मान चलिए कि अपना इंडिया में कहे तो बहुत सारा है, मीशो है अभी आज के टाइम में, आपको पेटीएम का भी, मेरे ख्याल से पेटीएम का भी होता है, अभी जियो का भी जो मुकेश अंबानी का, वो भी आने वाला है, पता नहीं इसका भी कुछ प्रोडक्ट, ग्रोसरी का प्रोजेक्ट, ये मतलब सामान वगैरह सब इस पर मिलता है आपको। ये इसका फ्लिपकार्ट वगैरह सब है। इसका मेन अल्टरनेटिव क्या है, फ्लिपकार्ट है। मेन अल्टरनेटिव इसका क्या है, अमेजोन का फ्लिपकार्ट है। उसके बाद ये मीशो है, बहुत सारे और भी शॉपिंग वेबसाइट है। तो उसी तरह बिटकॉइन का अल्टरनेटिव क्या है, बिटकॉइन हुआ मेजर, पूरा मार्केट का ये मेजर। बिटकॉइन का अल्टरनेटिव क्या है, अभी मुझे बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे बिटकॉइन में ट्रेडिंग नहीं करना है, दूसरा में करना है, फिर इसका अल्टरनेटिव कुछ है। तो ये जितने करेंसी दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिव करेंसी, ठीक है। बिटकॉइन का अल्ट कॉइन बोलते हैं, ठीक है। इसको अल्ट कॉइन यहाँ पे जितने भी कॉइन है, इसको अल्ट कॉइन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा यहाँ पे कॉइन आता है, वो आता है इथेरियम। ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, मेरे ख्याल से, मैं सही हूँ तो शायद 2015 में जो है इथेरियम को लॉन्च किया गया था ये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉइन, इससे पहले भी आए बहुत सारे कॉइन, ठीक है। तो ये 2015 में इथेरियम को लॉन्च किया गया था। तो इसका दोस्तों इथेरियम का क्या है सीन, ये क्यों मतलब सबसे बड़ा लार्जेस्ट यहाँ पे ये कॉइन बन गया, ये मैं इसका कहानी आप लोगों को बताऊंगा आगे चल के। लेकिन
जो मेजर पॉइंट्स है आपको बिटकॉइन के ऊपर ध्यान देना है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि अल्ट कॉइन हम लोग क्यों बोलते हैं, अल्टरनेटिव उसको हम लोग क्यों बोलते हैं, बिटकॉइन क्या होता है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी दोस्तों। अभी क्या हुआ था, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था 2009 में क्या हुआ था, माइनिंग से दोस्तों लाइव आया था, ये मेरे ध्यान से उतर गया था। माइनिंग मतलब इसका स्टार्ट हो चुका था, ये माइनिंग 2009 में इसका स्टार्ट हुआ था। माइनिंग क्या होता है दोस्तों, ये भी हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे आगे चल के। तो ये 2009 में देखिए अभी क्या है, इसको हैक नहीं किया जा सकता है। आपका जो डिजिटल ये बिटकॉइन का जो मेन खास बात है कि जिसने बनाया है ना, जिन्होंने मतलब दोस्तों बनाया है बिटकॉइन को, वो भी आपके वॉलेट को एक्सेस नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ये जो अभी चल रहा है ना, इसका जो मतलब मेन जो प्रोसेस होता है वो होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है इसका ट्रांजेक्शन वगैरह सब। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये अभी इसका मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे चल के, आगे के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए अभी इसका आगे में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसको आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह सब क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर एक हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो बस इतना आप लोग अभी समझ लीजिए कि ये जो है ना आपका, जब भी आप इसको मतलब इसके एक मतलब जहाँ से ये इसके वॉलेट से जब आप खरीदते हैं ना, तो वो आपका सिक्योर्ड होता है। यदि इसके वॉलेट में आप रखते हैं जाकर के, तो वो आपका मतलब सिक्योर्ड होता है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता है। ना ही जिसके पास आप जहां से आपने मतलब वॉलेट पे क्रिएट किया है ना, तो वो भी जो इसका मतलब ऑनर है ना, वो भी एक्सेस नहीं कर सकता इसको, आपके वॉलेट को। ये इसका खास बात है, इसका पॉजिटिव पॉइंट है। यदि आप एक बार उसका जो पासवर्ड वो की होता है ना, वो एक बार आप भूल जाते हैं, एक पासवर्ड ही बोल लीजिए, वो पासवर्ड यदि आप भूल जाते हैं तो आपका वो खत्म हो गया, फिर आपको वो दोबारा मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है मतलब बिटकॉइन के साथ एक जो जिसकी वजह से इसका सिक्योरिटी स्ट्रांग हो जाता है। लोग इसकी वजह से इस पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, जो इसका मेन एक रीजन था। इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ना कोई आपके वॉलेट से चुरा सकता है। जब तक आप एक्सेस नहीं देंगे, जब तक आप उसको अपना पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे जो की के फॉर्म में होता है, तब तक आपका ये एक्सेस नहीं कर सकता है कोई। ठीक है, तो ये एक बहुत इसका पॉजिटिव पॉइंट्स है, जिसकी वजह से लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना मतलब और भी ज़्यादा इसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, अब तो ये सब चीज़ मुझे उम्मीद है कि अभी छोटा छोटा जो पॉइंट्स था इसका, ये सब चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों इसको हम लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे, इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो आपको समझना पड़ेगा, देखिए जैसे मान के चले कि बिटकॉइन का जो ट्रेडिंग होता है आज के टाइम में, जो आपका फॉरेक्स आपका जो अकाउंट है ना, उसमें भी बिटकॉइन का ट्रेडिंग होता है। वहाँ भी वॉल्यूम बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, वहाँ भी होने लगा है, पहले नहीं हुआ करता था। अब ये जा करके अभी कुछ टाइम लगभग 2-3 साल, मेरे ख्याल से 2-3 साल हुआ होगा, अभी इधर इन्होंने लिस्टेड किया, क्योंकि पहले नहीं था। अभी आज से लगभग 3-4 साल पहले तो इस पर नहीं था किसी भी, मुझे जहाँ तक पता है। अभी इधर लगभग इधर ऐसे बोल सकते हैं कि 1-2 साल इधर जो है इन्होंने मेरे ख्याल से लिस्टेड किया, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब देखा था फॉरेक्स अकाउंट में, तो वहाँ पे इसका ट्रेड हो रहा था, इथेरियम का था, और भी लगभग 7-8 कॉइन था उसमें। ठीक है, तो अभी दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड कहाँ पे करेंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर्स आ जाता है इसका। देखिए इसके लिए जो है ना, मार्केट में बहुत सारे एक्सचेंज बना हुआ है। आपने यहाँ पे देखेंगे एक्सचेंज लिखा हुआ है ना, ये 526 एक्सचेंज। अभी देखना पड़ेगा ये एग्जैक्ट 526 है या फिर इसी का कोई कॉइन के मतलब उसमें दिखा रहा है, इसका देखना चेक करना पड़ेगा, इसको चेक कर लेते एक बार जा करके। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, जैसे बाइनेंस है, कॉइन बेस है, ये 1 नंबर पे है बाइनेंस, उसके बाद कॉइन बेस है, क्यू कॉइन है, वो भी, ये सारे देखिए, ये सारे है ना, ये सारे एक्सचेंज है। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे एक्सचेंज है तो अभी ट्रेड करे कहाँ पे, अभी तो कंफ्यूज है। अभी तो इसमें से स्कैम भी बहुत ज़्यादा होगा, इसमें स्कैम भी बहुत ज़्यादा इसमें हो रहा होगा, क्योंकि इतना सारा है। तो अभी देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कहाँ पे ट्रेड करना है, कौन से अकाउंट्स पे आप यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अकाउंट ओपन करके वहाँ पे जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज ये यहाँ पे है तो कल को हो सकता है ये भाग जाए, स्कैम कर ले। क्या इसका कोई है, क्या कोई मतलब यहाँ पे बनता है क्या, कुछ भी नहीं। आपको भी आता है, आप भी बना सकते हैं एक्सचेंज। इसमें ना कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको मतलब ऐसा है कि आप डिपॉजिट करना पड़ेगा आपको इतना फंड, उसके बाद ही जाकर के आप एक एक्सचेंज चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है स्कैम बहुत ज़्यादा होता है क्रिप्टो करेंसी में। कॉइन में तो भर के स्कैम होता है, एक्सचेंज में भी भर के ये इसमें से आप देख रहे हैं 90 मतलब ऐसे 95%
परसेंट 95 या 99% स्कैम है, इसमें से 99% जो है ना स्कैम कर रहा होगा। ये करेंसी जो देख रहे हैं ना आपको, लगभग ऑलमोस्ट 99% करेंसी जो है ना स्कैम होगा। इसमें से 1-8% ही ऐसा है जो आपको यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म टिकने वाला है, टिकेगा भी लेकिन स्कैम करेगा, वो पंप करेगा डंप करेगा, पंप करेगा डंप करेगा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है, मेन ये है कि आपको एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कैसे यहाँ पे करना है। अभी देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो ये सारे अभी जो भी है मैं आपको 1-2 एक्सचेंज का लिस्ट दूंगा, वहाँ पे आप डिपॉजिट कैसे करना है वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा, किस तरह से आप वहाँ पे ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं वो सारा मैं आप लोगों को बताऊँगा। अभी एक पॉइंट्स और दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसको लेकर के, बिटकॉइन को लेकर। देखिए अभी बिटकॉइन का क्या है दोस्तों, अभी करंट में आप देखेंगे बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन का जो है दोस्तों लगभग 323 बिलियन डॉलर जो है ना मार्केट कैप है। यहाँ पे 322 बिलियन डॉलर मार्केट कैप इसका करंट सिचुएशन अभी देख रहे हैं ना, अभी आपको करंट में इसका है 322 बिलियन डॉलर मार्केट कैप। अभी यहाँ पे देखेंगे इसका जो है लगभग 852 बिलियन टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसी का। मतलब एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट कैप के मामले में बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे जो है ये बन चुका है। अभी ये देखिए इसका 322 बिलियन है, इसका 152 बिलियन है, इसका 68 बिलियन मार्केट कैप है, इसका 45 बिलियन है, आप देखेंगे इसका 852 बिलियन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है कि यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के करीब है, 1 ट्रिलियन करीब। आप यहाँ पे आकर के सर्च करेंगे बीटीसी का मतलब ये मार्केट कैप, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि बिटकॉइन का जो मार्केट कैप था ना, इसका 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे हिट किया था। ठीक है, ये देखिए मार्केट कैप यहाँ ऊपर में इधर मैंने लगा के रखा हुआ था, तो आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप जो है यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैंने देखा नहीं, इसका अभी देख लेते एक बार। ये देखिए अभी लगभग 1.29 ट्रिलियन के आसपास, यहाँ पे देखेंगे 1.3 ट्रिलियन के आसपास इसने हाई लगाया हुआ है। लगभग आप सोचिए दोस्तों कि मतलब कितने देशों का जीडीपी नहीं है इतना, 1.3। अपना इंडिया कितना है, अपना इंडिया का 2.97 के आसपास मेरे ख्याल से अपना इंडिया का जीडीपी अभी देख लेते हैं दोस्तों। तो अभी आप सोचिए कि कितना देश का तो जीडीपी नहीं है, इसने हाई लगा रखा है। अभी जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसने लगभग 1.3 ट्रिलियन का जो है इसने हाई लगाया, उसके बाद वापस मार्केट 300 बिलियन पे आ गया। अभी क्या हुआ, फिर खत्म सब कुछ। अभी यहाँ पे अब अपना इंडिया का भी INR देंगे ना, जीडीपी आप लिखेंगे, तो वो आ जाएगा, सारे कंट्री का जीडीपी वगैरह सब जो है यहाँ पे आपको वो दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 पॉइंट ये क्या दिख रहा है, ये ऑप्टिकल INGDP, ये इस तरह से मेरे ख्याल से आएगा। ये आपको यहाँ पे सारा चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे दिख जाएगा। इसका भी लिंक मैं आप लोगों को डाल दूंगा। वो सॉरी 3 यहाँ पे जो है ना 3.17 ट्रिलियन जो है, लगभग 3 ट्रिलियन से ज़्यादा है, 3.17 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप है अपना इंडियन जीडीपी का। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि वो हो सकता है कि मैंने अभी बोला था वो मिस्टेक हो गया, शायद मैंने कुछ 2.7 या फिर 97 के आसपास बोल दिया था, मैं बहुत पहले देखा था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया। अभी लगभग 3.17 के आसपास जो है अभी मार्केट अपना ट्रिलियन चल रहा है अभी इंडियन जीडीपी। तो अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा कि देखिए अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए अभी इसमें फ्यूचर क्या है, अभी क्रिप्टो करेंसी में इसमें फ्यूचर क्या है, क्या इसमें फ्यूचर बना सकते हैं आप आगे चल के। दोस्तों मैं आपको एक रिकॉर्ड दिखाना चाहूँगा। जब बिटकॉइन 2010 में लगभग $0.09 के आसपास हुआ करता था 2010 में, और इसका प्राइस रिटर्न जो आप देखेंगे ना, आप चौंक जाएंगे दोस्तों इसका रिटर्न देख करके। आप इसका रिटर्न 2011 में 1 साल के बाद जो है 249% के आसपास इसका रिटर्न मिला। ठीक है, बिटकॉइन में। अभी उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे $0.3 से सीधा ये $5.28 के आसपास, ये जनवरी का डाटा है। ठीक है, आप देखेंगे 2010 में जाकर के फिर आप बोलेंगे कि ये तो 2010 में तो इतना का इसने हाई लगा रखा है। तो ये 2010 का जो जितना भी ये है ना, जितना भी ईयर है, ये जनवरी का डाटा दिखा रहा है। ठीक है, जनवरी का पहला तारीख का ये डाटा दिखा रहा है। ठीक है, जनवरी का। तो यहाँ पे जनवरी का जो मतलब जनवरी में जो भी प्राइस था वो प्राइस का आपको यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जनवरी का यहाँ पे देखिए $5.28 के आसपास इसका प्राइस हुआ करता। इसको आप थोड़ी देर के लिए काट दीजिए। ठीक है, इसको कट कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2012 में आप देखेंगे लगभग $5 के आसपास यहाँ पे सीधा हो गया। अभी 1600 मतलब 16.5% का यहाँ पे रिटर्न मतलब मिला अगले ही 2012 में। 2013 में लगभग 152% का रिटर्न मिला, लगभग $13.30 के आसपास सीधा हो गया। अब 2013 से 14 में दोस्तों $754 का हो गया था ये 2013 से 2014 में $754 का लगभग
5570% के आसपास इसने रिटर्न यहाँ पे गेन करके दिया। अब सोचिए किसी ने एक बिटकॉइन भी $13 का भी इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा 2013 में, तो इसका सीधा रिटर्न यहाँ पे $754 बन गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता दोस्तों, दुनिया के कोई मार्केट इतना रिटर्न नहीं दे सकता। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, $754 से सीधा ये $314 पे आ गया 2015 में, लगभग 58% का करेक्शन आया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद 2016 में जो है लगभग $434 का यहाँ पे जनवरी में दिखा रहा है। अभी लगभग 38% के आसपास इसने यहाँ पे रिटर्न दिया। उसके बाद 2017 में $998 का यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे आपको 129% का रिटर्न दिख रहा है। 2018 में जनवरी में ये $13,000 था, उसके बाद में वापस जो है इसमें बाइंग आया था। 2000 यहाँ पे भी बाइंग आया था, ठीक है, यहाँ पे भी, ये भी 2016 के इसके यहाँ पे आया था बाइंग। तो अभी ये पॉइंट में जो आपको दिख रहा है ना, ये जनवरी का डाटा है दोस्तों। अभी वहाँ पे जाकर के आप देखेंगे, बोलेंगे अच्छा इतना कम ही दिखा रहे हैं आप 2018 में, तो इसने हाई लगा रखा है, 18,000 कुछ का था, 18 या 19,000 कुछ का इसने हाई लगा रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे जो है लगभग 1200% का यहाँ पे रिटर्न मिला। और 2018-19 में देखेंगे आप लगभग 71% का करेक्शन आया बिटकॉइन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि 2022 में वापस जो है एक पंप, 2021 में वापस एक पंप आया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो अपना जो है 21 में, मैं एक इमेज दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए 2020 में आप देखेंगे लगभग 87% का इसने रिटर्न दिया, $7,000 के आसपास, 7,200 यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ 2020 से, ठीक है। 21 में $29,000 का दिखा रहा है, हालांकि ज़्यादा है ये। उसके बाद 22 में $47,000, 22 में आपको इसका मेरे ख्याल से आपको $78,000 के 78 या 80, सॉरी $67,000 के आसपास मेरे ख्याल से इसका जो है हाई लगा रखा है। 2022 में $67,000 का इसने हाई लगा रखा है, तो 62% का इसने रिटर्न दिया। तो एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि देखिए इसका प्राइस तो ऐसे कहा जाए, इसका एक चीज़ मैंने यहाँ पे अभी तक नोटिस किया है जब से मैं मार्केट में हूँ, इसमें करेक्शन जो आता है ना दोस्तों, मैंने कई बार इसका प्रेडिक्शन दिया हुआ है बिटकॉइन का। मैंने 2000, आपको ऐसे बोल सकते कि 2019 में मैंने इसका प्रेडिक्शन दिया था बिटकॉइन का, जब ये $3,000 पे चल रहा था, $3400-3500 के आसपास ये चल रहा था। तो उस टाइम में मैंने प्रेडिक्शन दिया था, आपको मैं वो इमेज जो होगा, इमेज मैं आपके ये ग्रुप में डाल दूंगा, आप ये ग्रुप में देख लीजिएगा जा करके, वो वहाँ पे मैंने डाला हुआ था। उसमें मैंने लगभग ऐसे बोल सकते कि पहला टारगेट 21,000 का दिया था, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पैटर्न सा यहाँ पे फॉर्म हो रहा था। यहाँ पे जब मार्केट था तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स के मतलब बेस पे मैंने इसका एक टारगेट दिया हुआ था। पहला टारगेट ये इसके आसपास का दिया था मैंने यहाँ पे, तो इसका बाद में आया भी था, बाद में ये लगभग पहला 27,000-28,000 के आसपास का था। उसका दूसरा टारगेट, तो दूसरा जो था दोस्तों, दूसरा 35,000 के आसपास था। तो यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि ये $3500, मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस किया हुआ है दोस्तों बिटकॉइन में, ये बिटकॉइन में जो है ना, हर बार दोस्तों मतलब जब भी करेक्शन होता है तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब 60%, 70%, 80% तक मार्केट में एक करेक्शन आता है। 60%, 70% तक मार्केट में एक बुल रन स्टार्ट खत्म होने के बाद 60-70% करेक्शन आता है। ये करेक्शन के बाद एक नया मार्केट में वेव स्टार्ट होता है, फिर वहां से आपके उस मतलब वो प्राइस से सीधा वहां से 10 से 12 गुना ये कर देता है। ये दोस्तों एक बार का साइकिल नहीं, इसने मतलब जब से ये लिस्टेड हुआ है ना, तब से इसका आप जाकर के एनालिसिस करेंगे तो इसने बहुत बड़ा इसने रिटर्न दिया। ये चीज़ मैं आप लोगों को आगे चल के टेक्निकल एनालिसिस जब हम करेंगे ना, तो वहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि कैसे इसको एनालिसिस कर सकते हैं, फ्यूचर का प्रेडिक्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कहा जा सकता है कि खत्म तो दोस्तों ये होने वाला है नहीं, फिलहाल अभी खत्म तो होने वाला है नहीं क्रिप्टो करेंसी, और इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है दोस्तों। ये मेरा मानना है, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। अभी जो प्राइस चल रहा है, अभी का टाइम है दोस्तों एक्यूमुलेट करने का, अभी का टाइम है इसको खरीद के रखने का। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब मार्केट में यहाँ से आपको भागने का कोई मतलब नहीं। यदि आपका लॉस भी हो रखा है तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट टाइम है, सही टाइम है दोस्तों। ये करेक्शन आपको और कर सकता है, लगभग ऐसे बोल सकते हैं कि ये $11,000 तक आपको करेक्शन दिखा सकता है। तो आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा यदि आप चाहते हैं तो होल्डिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 2-3 साल के लिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से 2-3 साल, लगभग 4 साल का एक पीरियड पकड़ के चलते हैं तो इसका टारगेट दोस्तों इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 10 से 15 गुना आपका यहाँ से ऑल टाइम जो है ना, यहाँ से ऑल टाइम इसका लगभग ऐसे बोल सकते हैं कि 4-5 गुना तो ये होगा ही होगा आगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अंदर। तो ये दोस्तों
आप ये कहेंगे कि इसका फ्यूचर खराब है या फ्यूचर मतलब खत्म हो जाएगा या फिर इतना बड़ा फॉल आया है, लगभग इसने ये हाई से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये लगभग 70-80% के आसपास ये टूट चुका है। आप सोचेंगे कि ये टूट चुका है, ये दोस्तों इसका साइकिल है, लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक, ठीक है, ये लोगों को अभी तक समझ नहीं आया है। तो अभी देखिए दोस्तों, अभी मैंने यहाँ तक आपको ये बेसिक पॉइंट समझाने की कोशिश किया है कि मतलब फ्यूचर है, अभी क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर है। अभी इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपको जो करना है या फिर ट्रेड करना है वो आपको कुछ मेजर करेंसी में ट्रेड करना है, बिटकॉइन में, इथेरियम में, मतलब जो मेजर यहाँ पे करेंसी है, XRP में, कार्डेनो में, यहाँ पे डॉगी कॉइन में भी ट्रेड कर सकते हैं। वॉल्यूम बहुत बड़ा है इन सब का, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इन सब में, यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आप है ना ये सब दिख रहा है ना, ये आपको कुछ मेजर करेंसी में ट्रेड करना है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो बेसिक का पार्ट है ना, ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि बेसिक का एक कवर कर देते हैं, फिर आगे चल के हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आगे अगला सेकंड जो पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में हम लोग और भी इसका जो है मतलब जो अकाउंट वगैरह सब का डिस्कशन करेंगे, कौन कौन सा अकाउंट होता है, कैसे इसको हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, उसका हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।